नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात बताने के लिए आया हूं जिसमें हमने एक बात अभी एक वीडियो बनाया था कि 15-16 जनवरी एक ऐसा समय जो हमारे सामने कई चीज़ों को लेकर के आने वाला है और 15-16 जनवरी को कुछ बड़ा बदलाव होगा। और लोगों ने कहा कि 14 तारीख निकल गई, 15 तारीख निकल गई, क्या हुआ? इन लोगों को वीडियो देखना नहीं होता, ना इनको ये समझना होता है कि क्या घटना घटित हो रही है हमारे खगोलीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और क्या ये समय सारणी चल रही है। केवल और केवल नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ाना होता है, और यही नेगेटिविटी का प्रभाव इस समय के ऊपर और भी ज़्यादा प्रबल रूप से बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बोला था कि विचित्र योग जो बन रहे हैं, क्या होने वाला है, वो क्यों हो रहा है, इस समय के ऊपर ही क्यों हो रहा है, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कुछ ग्रह सारणी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक ऐसा समय जो हमारे लिए पीड़ा, कष्ट और केवल नेगेटिव फेस ही लेकर के आ रहा है। एक ऐसा साल जिसकी चर्चा में हर कोई ये कह रहा है कि 2025 मृत्यु लेकर के आएगा, 2025 कठिनाइयों को लेकर के आएगा। वहीं एक और चर्चा हो रही है कि 10 की श्रेणी से ऊपर का भूकंप आता हुआ नजर आएगा 2025 के अंदर। लोग सिम्पसन को अब ज्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, जो कार्टून था सिम्पसन को आधार बनाकर देखने लग गए हैं कि 2025 के अंदर यूएसए में लगी हुई आग उस कार्टून के अंदर लगी हुई आग से मेल खा रही थी। ट्रंप के शपथ लेने के बाद में यूएसए के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और यह संकट बहुत बड़े भूकंप के रूप में आने वाला है, और उसकी तीव्रता 10 बताई जा रही है। ऐसा एक भविष्यवक्ता का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हाँ, भूकंपों की श्रेणी शुरू हो गई है। भूकंप बड़ी तादाद में ऊपर और बड़ी जगहों के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। डायरेक्शन वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। इस टाइम मकर में सूर्य, कर्क में मंगल, और कर्क में मंगल के साथ में सूर्य शनि के घर के अंदर जाना आगे के समय में विचित्र स्थिति के अंदर उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इस साल के अंदर शनि और राहु की युति बनना बहुत समय के बाद बहुत विचित्र योग के अंदर बनती हुई आती है। मेष, सिंह, धनु जो राशि होती है, यह पूर्व डायरेक्शन के लिए होती है। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि जो होती है वो साउथ डायरेक्शन के लिए होती है। इस समय के ऊपर एक ऐसा मिलाप, एक ऐसा मिलान, एक ऐसी पीड़ा जो हमारे सामने ग्रह उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें दिखा रहे हैं कि कर्क के मंगल, कुंभ में शुक्र, शनि का नजदीक होना, शनि के साथ में शुक्र का होना, मंगल की सूर्य पर दृष्टि होना, और मंगल का समसप्तक योग बनाना सूर्य के साथ में, और शनि का और मंगल का षडाष्टक योग बनाना, इस विचित्र इक्वेशन को 2025 के अंदर बनना, साथ ही साथ मंगल और सूर्य का आगे साथ में होकर के षडाष्टक योग क्रिएट करना, अपने से छठे और आठवें घर में बैठना, जो 24 जनवरी के बाद में होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो युति है, ये युति बार बार 3 ग्रह, 2 उपग्रह राहु केतु के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। इस समय के अंदर आप लोगों को राहु, मंगल, शनि, सूर्य और गुरु विचित्र तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल, शनि और शुक्र, देखिए तीनों ग्रह गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और इस समय के ऊपर विचित्र नक्षत्र में बैठना, तीनों ग्रहों का गुरु के नक्षत्र में बैठना एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बना रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर मीन राशि के अंदर षट ग्रही युति का बनना, मतलब ये मानिए कि गुरु की
राशि के अंदर इन ग्रहों का बैठना, जलीय राशि के अंदर जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, और गुरुदेव षडग्रही युति प्रारंभ कर, गुरुदेव अपनी 9वीं दृष्टि इस समय के ऊपर मंगल पे डालने हुए हैं, जिसके कारण मंगल और सूर्य के होल्ड का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बड़ी घटनाएं होती होती रुकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एलिमेंट्स अपने आप को प्रबल एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और इस मोमेंटम में इस सृष्टि के अंदर उसको छोड़ रहे हैं। तो ये वो समय हो रहा है जिसके अंदर सृष्टि और दुनिया एक बहुत बड़े तबाही की ओर आगे बढ़ती हुई, या एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ती हुई जा रही है। ये परिवर्तन ग्रह स्थिति में विशेषतः बहुत कम बार, बहुत सालों में कभी बनते हैं। 2025 के अंदर एक ऐसा साल आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा जिसके अंदर हर ग्रह राशि परिवर्तन करेगा। कोई ग्रह 2.5 साल में राशि परिवर्तन करता है, कोई ग्रह 1 साल में, 1.25 साल में राशि परिवर्तन करता है, कोई ग्रह 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। लेकिन 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जिसके अंदर सभी के सभी ग्रह, चाहे वो 30 सालों में हो, चाहे वो 10 सालों में हो, चाहे वो 2 सालों में हो, सभी के सभी ग्रह एक ही साल में राशि परिवर्तन करेंगे। ये वो साल होने वाला है जिसमें षटग्रह युति, पंचग्रह युति, चतुर्ग्रह युति, त्रिग्रह युति आप लोगों को लंबे समय तक और बार बार बनती हुई देखने को मिलने वाली है। जिस टाइम के ऊपर 29-30 मार्च की वो डेट्स हमारे सामने आएंगी, और उन डेट्स के निकलने के बाद भी ग्रह एकदम से अपना ट्रांजिट नहीं करेंगे कि एकदम से सारे हट गए। एक एक करके ग्रह अपना कार्यक्रम करते हुए, अपनी नीति बनाते हुए हमारे सामने परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। तो ये समय हमारे सामने बहुत बड़े एरा चेंज को लेकर के आ रहा है, और ये युग परिवर्तन का समय हम केवल और केवल सतयुग के बारे में नहीं कह सकते। कुंभ के मेले के अंदर जुड़े हुए बहुत सारे साधु संत जो मीडिया के माध्यम से खबर दे रहे हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ है, इसके बाद में कुंभ नहीं होगा। तो ये बात कहना गलत होगा कि इसके बाद में कुंभ नहीं होगा, लेकिन यह बात कहना सही होगा कि हमारी पीढ़ियां उस महाकुंभ को दोबारा नहीं देख पाएंगी, क्योंकि 144 साल के बाद में आएगा। और 144 साल क्या, आज यही नहीं पता कि 2 या 3 सालों के बाद में क्या परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रह युति इस टाइम के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज को एक्टिवेट कर रही है। अब धीरे धीरे सूर्य प्रबल हो रहे हैं, और धीरे धीरे मंगल भी अपनी वक्री गति आरंभ करेंगे, और वो भी आगे आकर के वक्री गति का प्रभाव दिखाएंगे, और उनके प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से शनि फ्री हो जाएंगे, और वो कर्मों के देवता कर्म निर्धारण काम करना शुरू कर देंगे। तो इसका अर्थ ये निकल करके हमारे सामने आएगा कि दुनिया विशेषतः बहुत बड़े ऐसे दौर से गुजरने वाली है जिसके अंदर मनुष्य को महापीड़ा देखनी ही देखनी है। कई लोगों ने कहा तुम भगवान नहीं हो। मेरे दोस्त, मैंने कभी ये बात कही नहीं कि मैं भगवान हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं जो भी गणनाएं मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से होती है, और 100% सत्य इसलिए होती है क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन किसी के अंदर ताकत नहीं है उनको रोक ले। नियति अपनी चाल चलेगी, किसी में ताकत नहीं है उनको बदल दे। प्रकृति में होने वाला बदलाव सृष्टि के नियमों के साथ होता है, मनुष्य में क्षमता नहीं है कि उसको रोक ले। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो होनी ही होनी है। इन बातों को आप समझ लीजिए, आराम से समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो एक कम्युनिटी हम लोगों को लगातार पिंग कर रही है, लगातार ये बोल रही है कि इन लोगों को अनफॉलो करो, ये गलत बातें बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेहंदी आने वाले, इमाम मेहंदी आने वाले हैं, 1400 सालों में किया गया बात आज सत्य हो रही है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए ये चैनल नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये बात बोल देता हूँ, मैं किसी कम्युनिटी की खिलाफत नहीं करता, लेकिन अगर ऐसे कमेंट सेक्शन के अंदर आएंगे तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये बात मैं बता रहा हूं। इस टाइम के ऊपर सनातनी जागृत है, सनातनी सजग है, सनातनी दृढ़ है। तो मजबूत सनातनी की एक अलग ही पहचान कुंभ के मेले में नागा साधुओं के पहले दिन स्नान के टाइम में देख ली होगी आप लोगों ने। इतने नागा साधु हैं कि वो देश का नक्शा बदल सकते हैं। तो सनातनियों को कमजोर समझने की क्षमता ना करें, गलत प्रकार के कमेंट करने की क्षमता ना करें, अन्यथा कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ हो सकती है। तो इस बात को जानिए, इस बात को समझिए।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा ये ग्रही श्रृंखला और ये ग्रह युति जो विशेषतः 2025 में बन रही है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इजाज़त दीजिए मेरे को, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।